जय हिंद साथियों। रेलवे सीसी चैनल के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। भारत के शोध संस्थान हम इसमें इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो या अदर स्टेट लेवल एग्जाम हो, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोगों को हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न भी बन जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में जितने बच्चे नए हैं चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत हम कर चुके हैं। ठीक है। भारत के शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह बच्चे दोनों आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को दोनों तरीकों से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो यह भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है केरल में, लेकिन यह कहाँ पर उपस्थित है? कभी काल यह केरल ना करके यह पूछ लेता है कोझिकोड। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोझिकोड जिले में स्थित है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मसाला अनुसंधान केरल के कोझिकोड में भी पाया जाता है। कभी काल इस टाइप का भी प्रश्न दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि केरल में कोझिकोड वाले स्थान पर यह मसाला अनुसंधान है। यह भारत के कृषि मंत्रालय के तहत नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक सहायक कंपनी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। वर्धमान, कोयम्बटूर, चेन्नई, लखनऊ। आप बताइए कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इस पर पॉइंट है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण सभी संस्थानों को मैं इसमें बताने वाला हूँ। इससे लगभग आपके 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट एवरी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस नाइस सेशन के लिए आप जरूर अभी जाकर के, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल के हरियाणा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय चावल, अब देखिए भारतीय चावल और केंद्रीय चावल दोनों में अंतर है। अगर केंद्रीय पूछेगा तो कटक, उड़ीसा बताएंगे। अगर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो यह हैदराबाद, तेलंगाना में है। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देख सकते हैं और है पॉइंट ऑफ व्यू, इसको नोट करते रहिएगा। ये आपको इतनी रियल ऑथेंटिक क्लास आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर मेरा सेशन, मेरा प्रयास, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान कहाँ है? कासरगोड के है, ये केरल में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी इस पर प्रश्न मैंने करवाया। दूसरा प्रश्न था, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह भी करनाल, हरियाणा में है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। बताइए कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप बता सकते हैं कि यह कहाँ पर है? बरेली में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पर है? बरेली में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, रांची, नई दिल्ली। आप बताइए कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? आप देखिए राजस्थान तो इन्होंने बता दिया, लेकिन ये पूछ रहे हैं किस स्थान पर। जैसे वहां पर है क्या? केरल का, केरल में कोझिकोड में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है अविकानगर, टोंक में यह स्थित है। आपको प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मत्स्य कॉलेज अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तूतुकुड़ी, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पठानकोट, पंजाब।
बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो यह तूतीकुड़ी तमिलनाडु में इसका संस्थान बनाया गया है। मत्स्य कॉलेज अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान को देश में अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, समन्वय और बढ़ावा देने का प्रस्तावित किया गया है? जिसका नाम है NRF। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज प्रपोज टू फाउंड, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट रिसर्च इन द कंट्री? ठीक है, अनुसंधान और विकास केंद्र। दूसरा ऑप्शन है भारतीय अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही है नेशनल, क्योंकि यहाँ पर नेशनल दिया है। NRF का मतलब क्या होता है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची, देहरादून, पुणे, भोपाल। बताइए कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा होगा? देहरादून में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 9वां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। अब बताइए कहाँ पर स्थित है? 9वें प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। यह है नई दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। ये SSC MTS का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया कहाँ पर स्थित है। 10 का क्या हो जाएगा? सी। यह कहाँ है? कोयम्बटूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया, सो फ्रॉम कोयम्बटूर इज तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में उपस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेशन मेरी पसंद आ रही है, मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, रेलवे SSC चैनल की तरफ से यह मेहनत जो किया जा रहा है, आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, अभी जा करके शेयर कर लीजिए। अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस छोटा सा काम करना है। और इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम, इसी के नाम से चलता है, रेलवे SSC, वहाँ पर जाइएगा। इसकी सारी डिटेल से PDF आप लोगों को वहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, वो आपके नियर अबाउट होती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो भी प्रश्न लाया जाएगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बस एक बार क्लास को लेनी है, दोबारा आपको इसको रिवीजन करते रहना है। और जो प्रश्न आता है, मैं वो सिलेक्टेड प्रश्न को लाया हूँ। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता, लखनऊ, नासिक, शिमला। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी। यह कहाँ पर है? शिमला में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारत के केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रायपुर, धनबाद, बोकारो, रानीगंज। बताइए भारत में केंद्रीय यानी सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह है धनबाद में। धनबाद कहाँ पड़ता है? देखिए, यह भी पूछ लेता है कि किस राज्य में है, तो आप राज्य का नाम भी बता सकते हैं। धनबाद कहाँ पर उपस्थित है? झारखंड में है। तो भारत में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झारखंड के धनबाद में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 13वां प्रश्न है हमारा, भारतीय मौसम वेधशाला भारत में कहाँ पर है? वेयर इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन इंडिया? शिमला, कोच्चि, चेन्नई, पुणे। बताइए, तो यह है हमारा कहाँ पर? पुणे में है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में यह है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज द सेंट्रल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? शिमला, देहरादून, भोपाल एंड लखनऊ। तो यह हमारा कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गुड़गांव। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर, यह आपका उपस्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट
लोकेटेड इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, कटक, रायपुर, कोयम्बटूर। यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, यानी कटक। कटक कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो यह किस राज्य में उपस्थित है? केरल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर, नोएडा, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गांधीनगर। गांधीनगर किस राज्य में पड़ता है? यह गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चांदीपुर, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान हमारा है बी, यानी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु यह किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 21वां प्रश्न है, भारतीय खगोल संस्थान किस शहर में स्थित है? खगोल संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशाखापट्टनम, भोपाल, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो यह भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? नोएडा, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र, भोपाल, मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह हमारा कहाँ पर स्थित है। तो यह है बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। आइए इस पर कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। संस्थापक इसके हैं विक्रम साराभाई। अध्यक्ष इस समय प्रेजेंट टाइम में है एस सोमनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर है? बेंगलुरु, भोपाल, पुणे, वाराणसी। तो यह हमारा कहाँ है? वाराणसी शहर में उपस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों को बार बार प्रश्न इसलिए कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसी को लेकर के मैं आया हूं। अगर मेरी मेहनत और सफलता आपको नज़र आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, रुड़की, भोपाल, कोलकाता। तो बताइए 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी किस स्थान पर है? रुड़की वाले स्थान पर है, ठीक है, रुड़की वाले स्थान पर है। यह कहाँ पड़ता है? रुड़की कहाँ पड़ता है आप बता दीजिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस स्थान पर है? रुड़की वाले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? वेयर इज द सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? गोड्डा, जादूगोड़ा, जलगोड़ा, कराईकुड़ी। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा जलगोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंट्रल लोकेटेड? कानपुर, गुलमर्ग, जमशेदपुर, खड़कवासला। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी खड़कवासला में उपस्थित है। और यह किस राज्य में पड़ता है? कहाँ पर है? यह पुणे में है उपस्थित, ठीक है, पुणे के खड़कवासला में उपस्थित यह है, यानी केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र निम्न में से किस स्थान पर है? एट विच द फॉलोइंग प्लेस इन द सेंट्रल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर लोकेटेड?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागपुर, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी देहरादून। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यह रिसर्च सेंटर है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? नागपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 28 प्रश्न है, भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड ट्रॉम्बे, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यह ए में स्थित है, यानी ट्रॉम्बे में उपस्थित है। ट्रॉम्बे कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में। यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में उपस्थित है। भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा, यह एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? किस शहर में स्थित है? आप पूछ लिया ना, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कोच्चि, पणजी, चेन्नई, मुंबई। आप बताइए किस स्थान में स्थित है? तो यह है हमारा पणजी में। पणजी में है, लेकिन ये किस राज्य में है? यह गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस शहर में है? पणजी में है, लेकिन यह कहाँ पर पड़ता है? गोवा में स्थित है। अगर इंटरेस्टेड लग रही है क्लास तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आपके बीच में यह सेशन जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो चेन्नई है फर्स्ट ऑप्शन हमारा, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो आप बता दीजिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी यह सेंटर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड? नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी यह देहरादून में स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो डबल स्टार कर रहा हूँ या उन प्रश्नों को कर रहा हूँ, तो यह रेलवे एसएससी में बार बार छपने वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान भारत में कहाँ पर स्थित है? राजमुंदरी, कोयम्बटूर, रांची, अहमदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, तो यह हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राजमुंदरी। और राजमुंदरी कहाँ पर पड़ता है? राजमुंदरी पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट 20 से छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल यहाँ पे बात कर लेंगे टोबैको रिसर्च सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह इंडिया में उपस्थित है, यह आपके आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई। तो यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी छपने वाला प्रश्न है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टेड क्लास है। 1952 में स्थापित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन 1952, भोपाल, लखनऊ, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। सो इज द करेक्ट आंसर डी, यानी हमारा यह सेंटर कहाँ पर उपस्थित है? यह हमारा सेंटर है न्यू दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न का है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आनंद, झांसी, करनाल, अहमदाबाद। बताइए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? यह लोकेटेड है आनंद, झांसी, करनाल और आपका है अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, यह करनाल में उपस्थित है। करनाल कहाँ पर पड़ता है? यह हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? कानपुर, चेन्नई, संबलपुर, कोलकाता। वेयर इज सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चेन्नई।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय दलहन चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है नई दिल्ली, कानपुर, भोपाल, चंडीगढ़। वेयर इज द नेशनल पल्सेस शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यह कहाँ पर है? भोपाल में उपस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? नागपुर, रांची, लखनऊ, पटना। वेयर इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? या वेयर इज द सेंट्रल पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? नागपुर, रांची, लखनऊ, पटना। तो सो इज द करेक्ट आंसर इज द लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। तो आप तो अभी तक आप लोगों को जितने भी प्रश्न थे वो आपके बीच में शेयर किए गए, या आपके अदर एग्जाम यानी मान लीजिए एसएससी है, रेलवे के जितने भी बच्चे हैं, और ख़ासकर जो बच्चे जुड़े हैं रेलवे आरपीएफ के हैं, एएलपी के हैं, और जो बच्चे अदर एग्ज़ाम यानी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये क्लास इज़ द बेस्ट होने वाली है। और साथ में एसएससी की मैं बात कर लेता हूं, तो एसएससी के सभी एग्ज़ाम, आप चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो या जीडी हो, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के बीच में लाई गई है। अदर एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूं, तो अदर एग्ज़ाम में जैसे आपका बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से भी काफ़ी अच्छे यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और साथ में जो बच्चा पूरे डेडिकेशन के साथ मेरी पूरी क्लास को अटेंड कर रहा है वह एक अच्छे लेवल पर जाएगा। और मैं उसी सिलेक्टेड प्रश्न को ला रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे, आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। और साथ में मेरा ये रहता है कि आप लोग कि अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने चैनल को। रेलवे एसएससी या आपके पर्पज़ से ही बनाया गया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर मैंने एक सफल रेलवे एसएससी चैनल की तरफ से आपको सफल प्रयास या मेहनत किया जा रहा है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे के 40 प्रश्न इसी पर भारत के शोध संस्थान के ऊपर ही हम नेक्स्ट वाले सेशन को लेने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसी के टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल के ऊपर टेलीग्राम बना है रेलवे एसएससी, ठीक है, उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाइएगा, सभी पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।